इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजंक्शन सीखने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे अनटिल, अनलेस। इनका अर्थ सेम होता है जब तक नहीं, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि कब हम अनटिल यूज़ करें और कब अनलेस यूज़ करें। इस चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे द सेम डॉट 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 दैट के बारे में, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इसमें हम सीखेंगे सो दैट के बारे में, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इसमें हम सीखेंगे सच डॉट 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 दैट के बारे में, इसको हम कब कैसे यूज़ करेंगे, किस अर्थ में यूज़ करेंगे। तो यह जो वीडियो है यह काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है सभी लर्नर्स के लिए, चाहे वो बेसिक लर्नर्स हो या फिर एडवांस्ड लर्नर्स हो। तो ये सब के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने जा रहा है। इसलिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला कंजंक्शन लेते हैं द सेम डॉट 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 दैट। अब इसकी हिंदी जो होती है वही डॉट डॉट जो, ठीक है। जैसे हमें बहुत बार कहना होता है कि ये वही घर है जिसे मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ओके। या फिर हमें ये कहना होता है कि ये वही लड़का है जिससे मैं कल मिला। तो इस तरह से आप सभी में देख रहे हैं कि वही और जो ये आया हुआ है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं द सेम डॉट 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 दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल लीजिए, दिस इज़ द सेम हाउस दैट आई वॉन्टेड टू परचेज, ठीक है। तो अब इसका अर्थ हो गया दिस इज़ द सेम हाउस, यह वही घर है, दैट आई वॉन्टेड टू परचेज, जो मैं ख़रीदना चाहता था, ओके। तो अब आप इसमें देखेंगे कि सेम के बाद नाउन आया और इसके बाद दैट हमने यूज़ किया और उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस। तो यह द सेम डॉट 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 दैट इस तरीके से सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज़ द सेम बॉय दैट आई मेट यस्टरडे, दिस इज़ द सेम बॉय दैट आई मेट यस्टरडे, यानी यह वही लड़का है, दिस इज़ द सेम बॉय, ये वही लड़का है, दैट आई मेट यस्टरडे, जो मुझे कल मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही कंडीशन है, सेम के बाद बॉय आया, सेम बॉय मीन्स वही लड़का, दैट जो, आई मेट यस्टरडे जो, या फिर जिससे मैं कल मिला, ओके। एक और एग्जांपल लीजिए, दैट वॉज द सेम पेन दैट आई हैड। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका अर्थ हो गया दैट वॉज द सेम पेन, यानी वह वही पेन था, दैट आई हैड, जो मेरे पास थी। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, सेम के बाद क्या आया, पेन, सेम पेन मीन्स वही पेन, दैट जो आई हैड मेरे पास थी, राइट। तो ये तरीका है द सेम डॉट 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 दैट कंजंक्शन को यूज़ करने का, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम अनटिल और अनलेस का यूज़। अनटिल और अनलेस, अब देखिए अनटिल और अनलेस इन दोनों का मतलब होता है जब तक नहीं, राइट। अब इन दोनों के साथ दो चीज़ें आप याद रखें। पहली चीज़ ये कि ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। नेगेटिव वर्ड्स होने का मतलब इनके साथ नॉट का हम यूज़ नहीं करेंगे। इनके साथ जिस क्लास में ये आए हुए हैं नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये याद रखें कि इनके साथ जो क्लास यूज़ होगा वह या तो पास्ट टेंस में होगा या फिर प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। हाउ विल यू लर्न अनटिल यू स्पीक, यानी जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक तुम सीखोगे कैसे, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, जब तक नहीं आया, जब तक तुम बोलोगे नहीं, ठीक है। तो जब तक नहीं के लिए हमने अनटिल का यूज़ कर दिया, ओके। अब फिर आया तब तक, इस तब तक की इंग्लिश हम नहीं लगाते हैं। जब तक नहीं की इंग्लिश लग गई तो तब तक की इंग्लिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो हाउ विल यू लर्न, यानी तुम सीखोगे कैसे, अनटिल यू स्पीक, जब तक तुम
बोलोगे नहीं। तो पहले बता दिया गया कि अनटिल और अनलेस के साथ आप केवल पास्ट और प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि इसके साथ वाला जो क्लास आया हुआ है, अगर वह फ्यूचर में है तो अनटिल वाला क्लास या फिर अनलेस वाला क्लास, यह फ्यूचर में नहीं होते हुए भी, प्रेजेंट में होते हुए भी यह फ्यूचर का अर्थ देगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा, दे रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखें कि यहीं रुको जब तक मैं नहीं आता, ठीक है। तो यहीं रुको जब तक मैं नहीं आता मीन्स वेट हियर अनटिल आई कम, वेट हियर अनटिल आई कम। तो वेट हियर यहाँ रुको, अनटिल जब तक नहीं, आई कम मैं आता, यहाँ रुको जब तक मैं नहीं आता। तो इन दोनों में आपने देखा कि अनटिल का यूज़ किया गया। अनटिल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें समय की बात करनी हो, जब हमें समय के बारे में बताना हो कि इस समय तक नहीं, राइट। वेट हियर, यहाँ पर रुको, अनटिल जब तक मैं नहीं आता, यानी उस समय तक इंतज़ार करो जब तक मैं नहीं आता। तो समय बताने के लिए हम अनटिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अनलेस का भी अर्थ वही होता है, लेकिन यह जो अनलेस है यह शर्त बताता है, कंडीशन बताता है, ओके। अनलेस की जगह पे हम इफ़ नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट मीन्स अगर नहीं, यदि नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं, अगर नहीं या फिर यदि नहीं या फिर जब तक नहीं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो अब यहाँ पर देखिए कि यू कैन नॉट सक्सीड यानी तुम सफल नहीं हो सकते, अनलेस जब तक नहीं, यू वर्क हार्ड तुम कठोर परिश्रम करते, ओके। अब यहाँ पे जो अनलेस है, अनलेस की जगह पे हम इफ़ नॉट का भी यूज़ करके इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है इफ़ नॉट यानी यदि नहीं, यानी यू कैन नॉट सक्सीड तुम सफल नहीं हो सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते, राइट। तो यह शर्त बताता है, कंडीशन बताता है। तो कंडीशन जब बताए तो आप यूज़ करते हैं अनलेस। इस एग्जाम्पल को देखिए, आई वोंट कम अनलेस यू इन्वाइट मी, आई वोंट कम अनलेस यू इन्वाइट मी, यानी आई वोंट कम मैं नहीं आऊँगा, अनलेस यू इन्वाइट मी यदि तुम मुझे आमंत्रित नहीं करते, ठीक है। तो यदि तुम मुझे आमंत्रित नहीं करते, या फिर ऐसे कह लीजिए जब तक तुम मुझे आमंत्रित नहीं करते, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये बता रहा है कंडीशन, ठीक है। मेरे आने की कंडीशन क्या है कि तुम मुझे आमंत्रित करो, ठीक है, तो फिर मैं आऊँगा, ये कंडीशन है सर, ये शर्त है। आइए दूसरा हम कंजंक्शन देखते हैं, सो डॉट 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 एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब डॉट 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 दैट, ठीक है। यानी सो के बाद हम कोई एडजेक्टिव यूज़ करेंगे या फिर एडवर्ब यूज़ करेंगे, फिर दैट आएगा। इसका अर्थ होता है इतना डॉट 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 की। जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि वो इतनी असभ्य है कि कोई उसे पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो इतना डॉट डॉट की, वह इतनी असभ्य है कि कोई उसे पसंद नहीं करता। इतना की, इस इतना की के लिए हम यूज़ करते हैं सो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, फिर उसके बाद से दैट यूज़ करते हैं। देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसको, शी इज़ सो वेल बिहेव्ड दैट एवरीवन प्रेसेस हर, शी इज़ सो वेल बिहेव्ड दैट एवरीवन प्रेसेस हर, यानी वह इतनी वेल बिहेव्ड है, इतनी व्यवहार कुशल है कि सभी उसे पसंद करते हैं, इतने अच्छे व्यवहार वाली है कि सब उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शी इज़ सो वेल बिहेव्ड, तो सो के बाद क्या आया, वेल बिहेव्ड एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद से हमने दैट यूज़ किया। तो आपको सो के बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब करना है, फिर आपको दैट यूज़ करना है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, दिस नॉवेल इज़ सो इंटरेस्टिंग दैट it is selling like hot cakes, this novel is so interesting that it is selling like hot cakes, यानी यह उपन्यास इतनी इंटरेस्टिंग है
कि यह हाथों हाथ बिक रही है। मीन्स सेल लाइक, टू सेल लाइक हॉट केक्स, इसका अर्थ होता है हाथों हाथ बिकना। यानी कोई चीज़ अगर मार्केट में आते ही हाथों हाथ बिक जाती है, तुरंत बिक जाती है, तो हम कहते हैं कि यार इट इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स, यानी हाथों हाथ बिक रही है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सो के बाद क्या आया, इंटरेस्टिंग आया, एडजेक्टिव आया, और इसके बाद से फिर दैट आया, राइट। तो दिस नावल इज सो इंटरेस्टिंग दैट इट इज़ सेलिंग लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन। नेक्स्ट कंजंक्शन है सच डॉट 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 एडजेक्टिव प्लस नाउन डॉट 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 दैट। अब इसका अर्थ होता है इतना की। अब देखिए कि पीछे आपने देखा सो दैट, इसका भी अर्थ इतना की, और सच दैट इसका भी अर्थ होता है इतना की। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है कि सो और दैट इसके बीच में हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब, लेकिन यहाँ पर जो सच दैट है इसके बीच में हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव और साथ ही साथ नाउन भी यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन का यूज़ हम करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज़ सच अ रूड बॉय that everyone dislikes him. He is such a rude boy that everyone dislikes him. यानी वह इतना असभ्य लड़का है कि सब उसे नापसंद करते हैं। तो आपने देखा कि सच के बाद क्या आया, एडजेक्टिव आया रूड, और इसके बाद से नाउन आ गया, और फिर दैट आया। तो बस इतना सा फ़र्क है, यूज़ करने के तरीके में फ़र्क है, अर्थ एक ही है। तो ही इज़ सच अ रूड बॉय दैट एवरीवन डिसलाइक्स हिम, वह इतना असभ्य लड़का है कि सब उसे नापसंद करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज़ सच अ बोरिंग बुक दैट आई डोंट लाइक इट। दिस इज़ सच अ बोरिंग बुक दैट आई डोंट लाइक इट, यानी यह इतनी बोरिंग किताब है कि मैं इसे पसंद नहीं करता। आपने देखा कि यहाँ पर सच यूज़ किया गया, फिर उसके बाद से बोरिंग एडजेक्टिव आया, और फिर उसके बाद से नाउन आया, राइट। तो यह चीज़ हमें याद रखना है, सच दैट के साथ ये फ़र्क है। सो दैट और सच दैट में इतना सा फ़र्क होता है, अर्थ एक ही होता है, यूज़ करने के तरीके में फ़र्क होता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए कि ही इज़ सच सेल्फिश मैन दैट ही वॉन्ट हेल्प एनीबडी। ही इज़ सच अ सेल्फिश मैन दैट ही वॉन्ट हेल्प एनीबडी। तो वह इतना स्वार्थी आदमी है कि वह किसी की हेल्प नहीं करेगा, किसी की सहायता नहीं करेगा। तो ही इज़ सच अ सेल्फिश मैन, वह इतना स्वार्थी आदमी है, दैट कि ही वॉन्ट हेल्प एनीबडी, वह किसी की मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि सच के ठीक बाद सेल्फिश आया, यानी एडजेक्टिव आया, और उसके बाद से नाउन आया। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन और फिर दैट आता है, राइट। तो इतना सा फ़र्क होता है, अर्थ एक ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अब तक वीडियो को आपने लाइक भी कर लिया होगा, नहीं किया है, भूल गए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।